प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के बीच एक बार फिर से देशवासियों को संबोधित किया और इस बार काफी कुछ नया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में दिखा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम जी, हरियाणा से राज्यसभा सांसद भी हैं। गौतम साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नवोदय टाइम्स बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा सभी जनता को धन्यवाद जी। क्या कहेंगे, बहुत कुछ खास है लॉकडाउन 4 के अंदर, कैसे देखते हैं पीएम मोदी के इस भाषण को? देखिए, ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व मिला हुआ है। जब से उनके नेतृत्व में देश चलना शुरू हुआ है तो नए देश में नई ऊर्जा, नई चीजें, क्रिएटिव चीजें निकल कर आई हैं। आज जिस प्रकार से पूरा संसार, पूरा विश्व को हम देखते हैं वो कोरोना से पीड़ित दिखाई देता है और सोशल मीडिया पे भी देखते हैं तो सब दुखी दिखाई देते हैं। लेकिन किसी भी चुनौती को अवसर में बदलना, ये नरेंद्र मोदी जी की खासियत है। और उस खासियत तो उस ऊर्जा को किस प्रकार से हम देश के निर्माण में लगा सकते हैं। आज कल मैंने जो उनका देखा, मैं इतना प्रभावित उससे हुआ। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि लोकल में हमें वोकल बनना पड़ेगा और फिर उसको ग्लोबल बनना पड़ेगा। कभी भी कोई भी ग्लोबल आइटम्स रही हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी लोकल रही हैं। आज देश के व्यापारी वर्ग को एक ऊर्जा मिली है और जो शक्ति उसको चाहिए, शक्ति पहले होता है क्या है, मनोबल बढ़ाना होता है। तो देश के प्रधानमंत्री ने कल जो मनोबल बढ़ाया है, और साथ साथ मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो समझते जानते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी है तो मजदूर है, किसान है। कल जिस प्रकार से और लगातार 2 महीने से जो सबसे ज्यादा पीड़ा सह रहा है वो मजदूर सह रहा है, किसान सह रहा है। लेकिन मजदूर ने कभी भी ये नहीं कहा कि लॉकडाउन हटना चाहिए। हाँ, उसकी प्यार उसका अपनी मातृभूमि से रह सकता है, अपनी मातृभूमि में वो जा सकता है, उसको नमन कर सकता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति और देश के लॉकडाउन के प्रति, मैं कल के चैनल पर देख रहा था, करीब 95 या 4% लोगों ने कहा था कि हम मोदी जी के साथ है। तो इससे सारे माहौल के अंदर आज जिस प्रकार से सबकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ी हुई है विश्व की, हम देखें आज हमने अपने देश का मृत्यु दर बहुत कम रखा हुआ है। ये बहुत दूरदृष्टि है। और मैं तो आज कभी मैं देखता हूँ, मैं चैनलों पे भी देख रहा था, मीडिया में कुछ विपक्ष के नेता आके अपनी विपक्ष की वोट की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वो कांग्रेस को याद करें जिसमें नरसिंह राव जैसे प्रदेश के प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता होने के बावजूद भी जब विदेश में भेजा था एक प्रतिनिधि मंडल का चेयरमैन बनाकर, तो अटल जी को भेजा था और वहां पे विश्व को हम संदेश दे पाए थे कि हम देश में राजनीतिक दल हो सकते हैं, विदेश में हम भारतीय हैं। मुझे लगता है आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम कोरोना से भी जीतेंगे और कोरोना में के माध्यम से इससे तो हम निकलेंगे, एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में हम बाहर संसार में निकलने वाले हैं। आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने इसको चुनौती को अवसर में बदला है। हमारे यहाँ एक भी लैब नहीं हो सकती, आज 480 लैब हैं जो लगातार चेक कर रही हैं। जी आपने विपक्ष की बात कही। आप हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, उसने ये कहा है कि ट्वीट में ये लिखा है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लेकर सरकार गंभीर नहीं है। जिस तरह से कई प्रवासियों की, श्रमिकों की मौत भी हुई है, उसको लेकर सरकार संवेदनशील नहीं है। मैं सुरजेवाला से और राहुल गांधी जी से ये जानना चाहता हूं, कांग्रेस एक काम बता दे प्रवासी कार्यकर्ताओं के लिए, कम मजदूरों के लिए किया हो, या एक काम बता दे कोरोना पीड़ित के लिए किया हो, और कुछ नहीं तो यही बता दे कि हमने इतना अनुदान हमने नहीं दिया मोदी को, मोदी से हमने नफरत हो सकती है कि हमने इतना अनुदान के माध्यम से इनकी हेल्प की है। खाली विपक्ष की भूमिका ही निभाएगा। आज उनको गौरवान्वित होना चाहिए। हम मौत पे राजनीति नहीं कर रहे, संसार में एक अच्छे स्टेटस के रूप में आज हम खड़े हुए हैं। जिस हरियाणा की वो बात कर रहे हैं, बताए ना हरियाणा में कितना क्या मदद की है उन्होंने, देश में बताया क्या मदद की। अरे नरेंद्र मोदी जी की तो माता, भाई साहब नरेंद्र मोदी जी हमारी संस्कृति में जो है, हमारी संस्कृति में जब हम पीड़ा और तकलीफ में रहते हैं तो दान करते हैं। उसी मानवता के तहत नरेंद्र मोदी जी की माता जी ने 25,000 रुपए निकाल कर दिए। और आज देखिएगा ना आपको
राजस्थान सरकार हमारा प्रधानमंत्री का गुणगान कर रही है, वहां देखिए देवड़ा महाराष्ट्र में हमारा गुणगान कर रहे हैं। खुद हरियाणा के अंदर मैं अपने रणदीप वो अपने हमारे क्या नाम है उनका, अभी मेरे साथ राज्यसभा में आए हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, वो भी कई बार कह चुके हैं कि हरियाणा की सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है। सबसे पहले तो देखो हमने मृत्यु दर कितनी कम हरियाणा में भी रखी हुई है। हरियाणा, और देखो दिल्ली से बढ़कर हरियाणा में जो केस बढ़े दिल्ली से बढ़ रहे हैं, लेकिन हम दिल्ली हरियाणा को अलग नहीं कर रहे। ये देश हमारा है, ये भारत हमारा है, ये भारतीय हमारे हैं, तो हम तो सब मिलकर चलकर इस कोरोना से जीतना है और देश को जीतना है, ना कांग्रेस को जीतना है ना भाजपा को जीतना है। कृष्ण जी, कांग्रेस ये भी कहती है कि मजदूरों के ट्रेन का किराया भी उन्होंने दिया, खाना भी वो खिला रहे हैं। हालांकि रणदीप सुरजेवाला का बयान हरियाणा के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए था। एक सवाल ये है कि 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज आपको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा राहत पैकेज है, पूरे हिंदुस्तान के जख्म पर मरहम लगेगा, जो पीड़ा कोरोना के बीच में लोगों को मिली है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये योगदान वाकई काबिले तारीफ है? बिल्कुल काबिले तारीफ है। अब देखो फिर मैं वही बात कहूंगा, ये तो राजनीति कर रहे हैं। सरकार ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था 85% किराया हम देंगे, 15% राज्य सरकार देंगी, ताकि राज्य सरकार की भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जिस वोट बैंक से वो जीत कर आते हैं उस वोट बैंक की चिंता भी तो करनी चाहिए ना जी। आप आज इतने दिन हो गए, मेरे ख्याल 30 तारीख की ये बातें हैं, और आज तक मैं दिल्ली सरकार देख रहा हूँ, अन्य सरकारों को देख रहा हूँ, ना तो जिनका वोट लिया है ना तो उनके जाने की चिंता कर रहे हैं ना आने की चिंता कर रहे हैं। जो फूड पैकेट दिल्ली सरकार को दिए गए थे, 1% फूड पैकेट बांटे गए दिल्ली सरकार से, कौन से मजदूर की चिंता कर रहे हैं, किसकी चिंता कर रहे हैं, इस पर भी राजनीति की जरूरत है। और आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो राज्य मृत्युओं को छुपा रहे हैं, क्या लाभ पहुंचा रहे हैं, अरे किसकी डेथ को छुपाने की क्या जरूरत है? आप मिलकर काम करो ना, हम भी मदद करेंगे, आप भी मदद करो। जहां कम लगता है आप बोलो कि हमारे वॉलंटियर है, हम ये काम करेंगे, जहां आप इनको कमता है हम काम करेंगे। मिलकर इस पीड़ा और तकलीफ से निकलना है। आज तक भी नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा है कि बीजेपी कर रही है, बीजेपी का करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने जेपी नड्डा जी बार बार कहते हैं कहीं भी बीजेपी का स्टिकर नहीं दिखाई देना चाहिए, बीजेपी का सिंबल नहीं दिखाई देना चाहिए। हम एक जन सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा करने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। लॉकडाउन 4 नए रंग रूप वाला होगा। आप बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, क्या उम्मीद करते हैं, क्या कुछ नया होगा लॉकडाउन 4 में? देखिए लॉकडाउन 4 जो होगा, हम शुरू से भी आपने देखा होगा, जब भी हम लॉकडाउन करने के लिए गए हैं 1 2 3 4 जो भी क्या है, हमने मुख्यमंत्रियों से बात की है, सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है, कई सामाजिक संगठनों से हमने बात की है, और सामाजिक संगठन बुद्धिजीवियों से भी बात की है। जो फीडबैक आता है उसके अनुरूप क्या अच्छा हो सकता है, हम कॉमन चीजें दे सकते हैं, लेकिन राज्य सरकारों को देखना है कि इन जनता को कैसे बचाना है, कैसे क्रियान्वयन करना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि राज्य में जो मुख्यमंत्री है उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको अपनी जनता को बचाने की जिम्मेदारी बनती है। जो आपको पीड़ा या तकलीफ है वो मुझे बताइए और उसको बैठकर हम क्रियान्वयन करेंगे, और लगातार वैसे ही चल रहा है। जो फूड पैकेट दिए गए वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। अब 4th के अंदर मुझे लगता है कि काम धंधे भी खुलेंगे, लेकिन जान है तो जहान है, जान बचाना जरूरी है, फेस मास्क जरूरी है, 2 फीट की दूरी जरूरी है। वो सब क्रियान्वयन करते हुए हमने आर्थिक स्थिति में मजबूत होना है, और आर्थिक स्थिति को कैसे स्वावलंबी बना सकते हैं हम, वो भी बहुत जरूरी है। जी, पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि लोकल को ग्लोबल बनाना, मतलब अपने ही ब्रांड को प्रमोट करना है। तो क्या सीधा मैसेज चीन और जो दूसरे देश है जो हिंदुस्तान में अपना माल बेचते हैं उन देशों के लिए है, खासतौर पर चीन के लिए, जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने में चीन का हाथ रहा है? देखिएगा, ये मैं फिर बहुत धन्यवाद करता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने लोकल को वोकल करना और उसको ग्लोबल करना। क्योंकि कोई भी चीज जो ग्लोबल आज आपको दिखाई देती है, चाइना का ये अच्छा है, उसका ये अच्छा है, कहीं ना कभी लोकल रही हैं। और आज हमारे देश ने दिखा दिया है। हमारे यहाँ पीपी किट नहीं बनते थे, आज हम पीपी किट के अंदर देखिए ना कितनी बड़ी संख्या के अंदर पीपी किट बनाकर दे रहे हैं। हम चाइना ने हमारे साथ धोखा किया तो हम आज क्या पीपी किट नहीं मंगा रहे। हमने टेस्टिंग 1 लाख पर डे टेस्टिंग हो रही साहब, हमारे यहाँ कोई लेबोरेटरी नहीं होती थी जिसके यहाँ। मास्क हमारे देश की ऊर्जा देखिए, क्रिएटिविटी देखिएगा,
मास्क हमें जरूरत नहीं है, ऐसा मास्क लाइए वैसा मास्क लाइए। अरे मास्क तो हमारे घर की बहुएं घूंघट डाल के मास्क डाला करती थी, घर पे ओढ़ना ओढ़ के, आदमी सर पे कपड़ा बांधा करता था, उसको मुंह पे बांध दिया करता था। हम तो पहले ही, हमारे जो ऋषि मुनि थे ना जी, वो आज के साइंटिस्टों से कहीं कना ज्यादा दूरगामी सोच के थे जी। जी, आप हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं। हरियाणा में भी 780 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। क्या लगता है, क्या सिचुएशन है हरियाणा में, क्योंकि केस आपके यहाँ भी बढ़ रहे हैं? देखिएगा, हरियाणा में हम चले थे, चल के एक बार 210 हो गए थे, उसके बाद में 81 तक हम आ गए। लेकिन हरियाणा में 4-5 अगर हम जिलों को छोड़ दें, नूंह, फरीदाबाद, गुड़गांवा, इधर पंचकुला बॉर्डर को, और इधर झज्जर, यहाँ पर जो भी केस बढ़ रहे हैं वो सब दिल्ली से डेली पुलिस के डिपार्टमेंट के, हेल्थ से जुड़े लोग, कर्मचारी लोग आते हैं जाते हैं, उनकी वजह से बढ़ रहे हैं। वरना 12 जिलों के अंदर हमारे यहाँ कहीं भी नहीं है। और मैं हरियाणा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने खुद वॉलंटियर बनकर अपने गाँवों को कैसे सेफ रखा जा सकता है, सरकार की भी जरूरत नहीं पड़ी। अपने गाँवों को किस प्रकार से क्वारंटाइन करना है, किस प्रकार से लोगों को बाहर से नहीं आना है। हरियाणा में आज जो भी केस बढ़ रहे हैं वो दिल्ली की देन है, और दिल्ली में भी हमने खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बहुत प्रभावी काम किया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि भैया 1 हफ्ता वहीं पे रहिए, दिल्ली में रहेंगे। सारे गेस्ट हाउस जो दिल्ली यूपी सरकार के हैं वो भी हम दुबे देते हैं। दिल्ली सरकार को भी बोला है कि आप भी इनके रुकने की व्यवस्था करो, या तो वो जहाँ रह लें या वहां रह लें। लेकिन हमारी लड़ाई कोरोना से है, व्यक्तिगत नहीं है, प्रांतों से नहीं है, जाति से नहीं है, धर्म से नहीं है। गौतम जी, लेकिन केसेस के बीच में लॉकडाउन में ढील देना आपको लगता है हरियाणा के लिए ठीक रहेगा? क्योंकि आपने खुद कहा शुरुआत में केसेस कम थे, लेकिन अब 800 के करीब केसेस आपके राज्य में हैं। तो ऐसे में लॉकडाउन में छूट आपको लगता है कि लोगों के जीवन से खिलवाड़ भी हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है लॉकडाउन में हम छूट नहीं दे रहे। जहां तक बॉर्डर की बात है, ये अभी धीरे धीरे 1-2 दिन में सब डिक्लेयर करेंगे, ये होम मिनिस्ट्री बात करके करेंगे। एक सवाल और है कि जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा है कि आर्थिक आधार पर जो चीजें तय करनी है उसका अधिकार राज्य सरकारों को दिया जाए। आपको लगता है ये सही दिशा में कदम है? क्योंकि दिल्ली सरकार भी दिल्ली के लोगों से पूछ रही है कि 4th फेज के लॉकडाउन में क्या चीज खुलनी चाहिए, क्या कुछ नहीं खुलनी चाहिए। ऐसे में हरियाणा सरकार भी आर्थिक विषयों से जुड़े हुए मुद्दों पर खुद फैसले लेती है, तो ये हरियाणा के हित में रहेगा। देखिए, हरियाणा के बारे में यहाँ तक आपको मैं बताऊं, हरियाणा सरकार आर्थिक विषयों पे अब नहीं है, 10-15 दिन पहले ही काफी अच्छे निर्णय लिए हैं। हमने अनाज की खरीदी की है, धान से जो हमें पीड़ा किसानों को तकलीफ होती थी, हमने 7,000 रुपये एकड़ उनको धान का ना बोने के लिए हमने दिया है। मंडियों पे हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा है, उनकी खरीदारी का पूरा ध्यान रखा है। और इंडस्ट्रीज भी जो खोल सकते हैं अपने परिसर में खोल सकते हैं, और अपनी दूरी बना कर रखें, जो सोशल डिस्टेंस बना कर रखें, स्टाफ को वहीं रखें, उनको खाना वाना दें और मास्क पहन करें। जो भी कर सकता है वो करेगा। तो जहां तक हरियाणा का सवाल है, ये है जहां दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली ने पब्लिक से पूछा है। दिल्ली वाले तो राजनीति करते हैं साहब, ठेके खोलने के लिए उसने पब्लिक से नहीं पूछा। ठेके खोलने तो कैसे हमें क्रियान्वयन करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ये कभी भी नहीं पूछा। और आज वो राजनीति करने चल रहे हैं, जबकि डेथ केस बढ़ चुका है 300 से ज्यादा। आज मैं अखबारों में पढ़ा हूँ 300 से ज्यादा डेथ हो चुकी है। 60, 65, 70 वो दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? 300 क्यों नहीं दिखाते? दिखाना चाहिए ना। हम मिलकर लड़ने के लिए तैयार है दिल्ली में। दिल्ली की जनता हमारी है। ह्यूमनिटी के हिसाब से देखा जाए तो सब पब्लिक ही, कांग्रेस और बीजेपी और आम पार्टी से पहले जनता तो है ही है ना, उसका ध्यान रखना चाहिए। चलिए, देश में तीसरे दौर का लॉकडाउन खत्म होने वाला है और चौथे दौर का लॉकडाउन नए रंग रूप वाला होगा। बीजेपी सांसद दुष्यंत गौतम ने भी हमसे शेयर किया कि देश में अर्थव्यवस्था का जो पहिया है कैसे घूमेगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन सब के बीच जो योगदान है वो किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मददगार साबित होगा। गौतम जी, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से आपने बातचीत की, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।